हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनू रस्तोगी। देखिए बेटा, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आया हूँ जो हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। ये कुल मिलाकर 3 थ्योरम है, जिसमें से एक ये है, 2 थ्योरम और है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूँगा। ठीक है, फिलहाल देखिए 10th क्लास की प्रमेय नंबर 6.1, इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, ये आपको 10th क्लास के 6 चैप्टर में प्रमेय नंबर 6.1 मिलेगी आपको ये। ठीक है, देखिए होती क्या है प्रमेय। ये बोलती है कि अगर किसी त्रिभुज की डी ई और बी सी समांतर दो रेखाएं हैं। ठीक है, डी ई और बी सी दो समांतर रेखाएं हैं। अगर किसी त्रिभुज की दो समांतर रेखाएं हों तो ये जो होती हैं समान अनुपात में होती हैं। ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये क्या होते हैं आपका समान अनुपात में होते हैं। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए उत्पत्ति। ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ इसकी उत्पत्ति। अब ध्यान दीजिए उत्पत्ति कैसे करेंगे इसकी। देखिए जैसे एक त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये आधार हो जाएगा और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, है ना। तो यहाँ हम लगाएंगे एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल 1/2 इंटू आधार हो जाएगा आपका ए डी इंटू, और ये इस पर लंब हो गया ना, एन ई, ये क्या हो गया, इस पर लंब हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए ये भी त्रिभुज बन रहा है डी बी ई। ठीक है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। इसी प्रकार एरिया ऑफ डी बी ई, एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये इसका आधार हो जाएगा डी बी इंटू, अब देखिए ध्यान दीजिए ये इसका आधार हो गया। ठीक है, तो लंब तो यही है ना, इसका लंब तो यही होगा इसका जो इस त्रिभुज के अंदर है ना, तो यही इसका लंब हो जाएगा एन ई। समीकरण नंबर 2 है, तो इसी लाइन पे लंब ही है। ठीक है बेटा, तो समीकरण 1 बन रहा है, समीकरण 2 बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करेंगे ना। समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करने पर समीकरण 1 डिवाइडेड 2, समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करने पर, ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल, अब ध्यान दीजिए देखो 1/2 ये लिखा हुआ है, ऊपर वाला में लगा दिया 1/2 इंटू ए डी इंटू एन ई अपॉन 1/2 डी बी इंटू एन ई, ये अपॉन लगा दे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, एन ई से एन ई कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बिल्कुल सेम काम हमें इस वाले त्रिभुज के लिए करना है। यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है बिल्कुल सेम काम हमें इसके लिए भी करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। अब देखिए इसी प्रकार से करेंगे त्रिभुज ए ई डी, ए है, देखो है तो वही त्रिभुज ना, ए ई डी ले लो तो ए डी ई ले लो, बात वही है, ए डी ई में। अब यहाँ भी लगाएंगे हम एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल 1/2। अब देखिए आधार इसका ये हो जाएगा ए ई इंटू डी एम, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। देखिए ये इसका आधार हो गया और ये इस पर लंब हो गया ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वही लगा दिया हमने, सेम प्रोसेस है ना। इसी प्रकार अब ध्यान दीजिए यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ भी लग जाएगा हमारा, तो एरिया ऑफ डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार इसका ई सी हो जाएगा इंटू, अब देखिए ये भी लंब जो है, लंब भी पूरी लाइन पे तो लंब है ये, है ना, ये आधार तो पूरा हो गया इसका ना, तो यही हो जाएगा इसका डी एम लंब। समीकरण नंबर 5। अब देखिए जैसे डिवाइड किया था वैसे यहाँ डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो समीकरण 4 डिवाइड 5, 4 और 5 को डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए 1/2 ए ई इंटू डी एम, ये लगा दिया, इसका मान लगा दिया, अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी एम। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, डी एम से डी एम कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा, ए ई अपॉन ई सी। समीकरण नंबर 6। क्लियर है यहाँ तक बात।
अब ध्यान दीजिए बेटा, समीकरण 3 में हमने ये प्रूफ किया, समीकरण 3 में हमने ये ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर दो किसी भी त्रिभुज में अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उसका एक ही आधार हो, जैसे बी सी जो है इस त्रिभुज के लिए भी आ रहा है और ये बी सी जो है इस त्रिभुज के लिए भी आ रहा है, ठीक है। ये जो लाइन है उभयनिष्ठ लाइन होगी ना, इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए भी। अगर दो समांतर रेखाएं हों और जिसमें ये आधार जो है इन दो त्रिभुजों का एक ही आधार हो, है ना, तो इनका और इनका क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जब इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा तो देखिए मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ तो सुनना आएगा आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया, इन दोनों का एक ही आधार है ना, तो यहाँ लिखेंगे दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के बीच बने कोण का एक ही आधार हो तो इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए इसलिए इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ डी बी सी, एरिया ऑफ डी बी सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ई बी सी, एरिया ऑफ ई बी सी के। इसका मतलब इन दो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, समीकरण समीकरण 3 को देखिए, समीकरण 4 को देखिए, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा आपस में, देखो ऊपर वाला तो वैसे ही बराबर है ना, ए डी, नीचे वाला और नीचे वाले क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। मतलब ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, तो मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों ही साइड अगर आपस में बराबर है तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे, है ना। अगर ये लेफ्ट साइड आपस में बराबर हैं तो राइट साइड भी बराबर होंगे। और मैंने यहाँ लिख चुका हूँ, मैं यहाँ लिख चुका हूँ कि दोनों लेफ्ट साइड क्या है आपस में बराबर है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं। इसका मतलब ये रेखाएं क्या होंगी, हमारी बराबर होंगी। मतलब ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। ये हो गया आपका प्रूफ, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, थेल्स थ्योरम को प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसी से रिलेटेड, तो आपको ज़्यादा सुनना रहेगा। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई ट्रायंगल लिया इस तरीके से ना, मैं थोड़ा बना देता हूँ, इस तरीके से हमने क्या ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। मैं नीचे वाला हटा देता हूँ, ज़्यादा निकल जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया है, ठीक है, जिसका मैंने नामकरण कर दिया ए बी और ये सी, और यहाँ पे मैंने इसके समांतर एक लाइन खींची जिसको मैं बोल देता हूँ डी और ये ई। मान के चलिए ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और आपको x का मान फाइंड करना है अगर आपको ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अगर आपको ये ट्रायंगल है जिसके समांतर ये लाइन दे रखी है, ये 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ये x है और ये 6 है, तो आपको फाइंड करना है x का मान, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे थेल्स थ्योरम। त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय में क्या बोलते हैं, अगर इसके ये समांतर है, ठीक है, अगर ये लाइन इसके समांतर है तो ये ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी क्या हो जाएगा आपस में बराबर, डी ई समांतर है बी सी के, तब ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ए डी का मान कितना है 4 और डी बी का मान कितना है 3, बराबर ए ई का मान कितना है x, इसका मान कितना है 6, ठीक है। जब दो संख्याएं अपॉन में हो और बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसकी गुणा मैं इससे करूँगा, इसकी गुणा मैं इससे करूँगा, जब मैं इसकी गुणा इससे करूँगा तो ये आ जाएगा 3x बराबर, इसकी गुणा से करूँगा 6 चौक 24, ठीक है। इसकी डिवाइड कर दूंगा इसको मैं, तो ये बन जाएगा x बराबर 24 अपॉन 3, 3 अट्ठे 24, 3 को 24 से भाग करेंगे, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा, मतलब x का मान आ जाएगा 8 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, थेल्स थ्योरम को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये क्वेश्चन जो है अक्सर पेपर में पूछा जाता है और अक्सर एग्जाम में आया जाता है। मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन दूंगा, इस दोनों क्वेश्चन का जो है मुझे सॉल्यूशन जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें एक्स का मान क्या फाइंड हुआ है आपका, ठीक है। तो मैं आपको दो क्वेश्चन दे देता हूँ एक्चुअली में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना देता हूँ आपके लिए। जैसे एक ट्रायंगल ये बनाया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर ये इसके समांतर हो गई, इसका मान लीजिए पी क्यू आर एस और ये टी। आपको यहाँ पर एक्स का मान फाइंड करना है। अगर ये आपको 7 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और ध्यान दीजिए इसमें एस टी जो है समांतर है क्यू आर के, है ना, ये समांतर है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ बना देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये आपको ट्रायंगल दे रखा है, इसमें ये लाइन इसके समांतर है, ये आपको दे रखा है ए, ये दे रखा है आपको बी, ये दे रखा है आपको सी, ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका ई। आपको क्या करना है, इस एक्स का मान फाइंड करना है। अगर आपको ये दे रखा है 12, ये दे रखा है 14, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसमें भी डी ई जो है समांतर है बी सी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन दोनों का जो है मुझे आंसर जो है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको 10th क्लास से रिलेटेड और मेरी वीडियो को वॉच करना है तो आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको और भी कंटेंट मिल जाएंगे। मैं इन थ्योरम को ख़त्म करने के बाद पेपर को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, अनसॉल्व सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।